हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल एमसीक्यू धमाका। और हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाने की कोशिश की है, और वो इस बार रिलेटेड है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। और इस बार का जो टॉपिक है हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से है, क्योंकि देखा जाए तो सब एक प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही उनका फंक्शन या वर्किंग होता है। तो लेकिन इम्पोर्टेंट था, तो टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ही अंतर्गत में आएगा। तो तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, एससीओ जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अभी अभी हमारे पीएम उज़्बेकिस्तान गए थे समरकंद इसको अटेंड करने, इस मीटिंग को, समिट को। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अब इम्पोर्टेंस इनका बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, और इनका इन्फ्लुएंस अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी मायने रखता है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि सब ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने नियम कानून वर्किंग है, तो उसके हिसाब से हर नेशन स्टेट को उसमें सहयोग या फिर कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हम लोग कुछ जान लेते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन के फैक्ट्स के बारे में जो पेपर में आ सकता है, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं। तो एससीओ वॉज फॉर्म्ड इन 15 जून 2001। तो 2001 का बना हुआ ये संगठन है। ऑप्शंस में दे सकता है कोई भी ऑप्शन इन सब में जो पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग कुछ पहले हुई थी, और बेसिकली जो इसका नाम था वो था शंघाई 5 अर्लियर देखा जाए तो, क्योंकि 5 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो इसलिए नाम पड़ गया था शंघाई 5। बाद में इसका नाम, जैसे बोला 2001 में इसका नाम बदल दिया गया और एससीओ इसको नाम दे दिया गया 2001 में। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट 2001 में ही है, 15 जून ये आपका एससीओ है। और जो पहले इसका नाम था वो शंघाई 5 था, बदल के हो गया है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडिंग जो कंट्रीज़ थे, जैसे आप देख सकते हैं इंडिया नहीं है, इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि वो 2017 में आए हैं। ठीक है, आप रटिए मत, आप समझिए 2017 में आए हैं इंडिया पाकिस्तान। और आपका देखा जाए तो एक है उज़्बेकिस्तान जहाँ मीटिंग हुई है वो बाद में आया है, और एक ईरान न्यूएस्ट मेंबर है ये एससीओ का, वो बाद में आया है। तो बाकी जो कंट्री बच जाती है, चाइना आपकी, रशिया आपकी, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, 2 के है इसमें, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये देखिए, ये 2 के आपके हमेशा रहेंगे। ठीक है। अब एक इसमें ऑप्शंस, मतलब ये आपके 5 फाउंडिंग कंट्रीज थी। चाइना, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो हमारा इट्स फाउंडिंग कंट्री था, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। ये आपके 5 फाउंडिंग कंट्रीज थी, इसलिए नाम पड़ा था शंघाई 5। लेकिन बाद में इसका नाम 2001 में बदल दिया गया और एससीओ रख दिया गया, और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान बीच में आ गया था। उज़्बेकिस्तान भी इसका मेंबर है, जहाँ पर मीटिंग हुई है उज़्बेकिस्तान में। समरकंद, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ 2017 में इनको लिया गया ग्रुप के अंदर। और एक जो न्यूएस्ट मेंबर है वो है ईरान है। ईरान इसका एससीओ का एक न्यूएस्ट मेंबर है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो वो बीजिंग में है। नाम है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका बीजिंग में है। ठीक है। 2021 में जो ताजिकिस्तान वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ठीक है, कुछ मेंबर्स इंडिया से गए थे ताजिकिस्तान, और कुछ हमारे जो पीएम साहब थे उन्होंने वर्चुअली इसको अटेंड किया था। और जो अभी जो मीटिंग हुई है वो उज़्बेकिस्तान समरकंद में हुई है 2022 में। ठीक। अब मेंबरशिप जो मिल गई है 2023 के लिए वो इंडिया को मिल गई है। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ करंट्स हो गए, करंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके पेपर में।
2001 में इस्टेब्लिश हुआ। शंघाई 5 पहले नाम था। 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ नाम याद रखिएगा, ठीक है, समझने के लॉजिक से याद करिएगा, रट मत दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया अभी हुए हैं, उज्बेकिस्तान जहाँ मीटिंग हुई है वो बाद में ऐड हुआ है, और ईरान तो इसका न्यू मेंबर है ही। कुल मिला के अब टोटल कंट्रीज की जो संख्या है वो हो चुकी है 9। कितनी? 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 9 SCO में, ठीक है ना। आपका चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ठीक है ना, ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और एक आपको याद होगा, बहुत कंफ्यूजन होती है कि भैया तुर्कमेनिस्तान भी इसका मेंबर है क्या? तो एक आप लोग के लिए याद करने के लिए कुछ ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे टर्की, अब तो उसका नाम बदल गया है, टर्कीये हो गया है, टर्कीये, और जैसे टर्की नहीं है तो वैसे टर्की से ही मिला हुआ आपका तुर्क भी नहीं होगा, तुर्कमेनिस्तान भी नहीं होगा। याद हो गया? ऐसे ही याद करना है कुछ ट्रिक बना के, ताकि वो याद हो जाए। जैसे टर्की नहीं है, टर्कीये नहीं है इसमें, वैसे ही हमारा आपका यहाँ पर आप अगर कुछ ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक ये है कि ऐसे टर्कीये नहीं है तो वैसे तुर्कमेनिस्तान भी इसमें मेंबर नहीं है, तो वो छट गया, ठीक है ना। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। और मैप वर्क देख लीजिएगा, जब कभी मैप वर्क मैं पढ़ाऊँगा तो आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। 2017 में इंडिया ज्वाइन हुआ है, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। 2017 में हमने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, SCO। ये भी क्वेश्चन बताता है कि इंडिया कब ज्वाइन किया था, तो इंडिया 2017 में ज्वाइन किया है। अब इंडिया को मिल चुकी है मेंबरशिप, तो उसके बारे में कुछ हम अपनी अगली स्लाइड में बात करेंगे अभी। लेकिन जो अभी मीटिंग हुई है वो उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई है, ठीक है ना। और ईरान इसका न्यूएस्ट मेंबर ऐड हुआ है, ठीक है ना। और अब कुल संख्या हो गई मेंबर की, वो हो गई 9, तो याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है कि इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। वो क्या है? एक है इसका सेक्रेटेरिएट, वो कहाँ पर है? वो आपका बीजिंग में है। और ये आपका है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये है आपका ताशकंद में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इसकी 2 परमानेंट बॉडी है, ठीक है ना, द सेक्रेटेरिएट इन बीजिंग, और रैट्स क्या कहते हैं कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक। ये हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें बन सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कुछ इसके बैकग्राउंड, या ये जो मीटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, या ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, इंडिया को मेंबरशिप मिल चुकी है, अब इंडिया होस्ट करेगा SCO 2023 में, ठीक है ना। तो इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि जो इंडिया इस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ या जो वो रिक्वायरमेंट चाहता है बाकी नेशन स्टेट से जितने यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि इंडिया को याद रखिए, इंडिया को सेंट्रल एशिया में भी अपना एक्सेस इंक्रीज़ करना है, वहाँ तक पहुँचना है, और उसको ईरान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ चाबहार पोर्ट का काम चल रहा है। तो इंडिया वहाँ से अफ़गानिस्तान के थ्रू बेसिकली सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उसको रास्ता नहीं दे रहा है, या क्या कहते हैं कि स्कोप नहीं दे रहा है जाने के लिए। तो इंडिया एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है जहाँ पर वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ईरान को बायलैटरल रिलेशन या और भी तरीके से उसको कन्विंस कर सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए तेज़ी से होने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट है। और पॉइंट आप देखिए कि SCO इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जो पहला पॉइंट है, इट हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, से बात किया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एज ऑल एंटी वेस्ट नेशंस आर प्रेजेंट हियर। देखिए, रशिया वो तो एंटी वेस्ट है ही, एंटी वेस्ट मतलब वेस्ट मतलब यहाँ पर अमेरिका से, ठीक है ना, अमेरिका और उसके एलाइज से है, तो रशिया तो है ही। और चाइना भी जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि चाइना चैलेंज कर रहा है USA की हेजीमनी को, उसकी सुपर पावर को, तो वो अमेरिका से वो भी कुछ एंटी ही है चाइना, ठीक। ऊपर से आपके और सब भी जो आप कंट्रीज देखेंगे तो वो कुछ पहले USSR के अंडर ही थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो एंगल बन रहा है, ईरान भी USA से थोड़ा खफा ही रहता है। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत पीछे पड़ गए थे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों कंट्री है, चाइना, रशिया, ईरान, तो ये एंटी वेस्ट हैं। और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी मोटी हैं,
पाकिस्तान भी देखिए अभी उसका स्विंग रहता है ज़्यादा, वो भी अभी कुछ ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से रिलेशन नहीं है अमेरिका के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के रिलेशन अच्छे हो गए हैं अमेरिका के साथ। तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर एंटी वेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें इंडिया फंस गया है क्योंकि इंडिया रशिया का दोस्त है, अच्छा उसको छोड़ नहीं सकता। चाइना को भी ज़्यादा एलिनेट नहीं कर सकता इंडिया, नहीं तो चाइना फिर बॉर्डर में इंडिया को परेशान कर देगा, और फिर हमारी जो इकॉनमी का जो परसेंटेज सही जगह जाना चाहिए वो वहाँ ना जाके हमारी बॉर्डर प्रोक्योरमेंट्स में लग जाएगा, तो वो हम ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब ग्रो कर पाएंगे लेकिन थोड़ा स्पीड उतनी तेज़ नहीं हो पाएगी। तो इंडिया को काफ़ी स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। तो इंडिया बैलेंस अच्छा आउट करे, ताकि वहाँ जैसे देखिए जैसे पीएम खुद गए इसमें, उन्होंने किसी और को नहीं भेजा, तो ये दिखाता है कि हम काफ़ी सीरियस हैं, कि हम फुल्ली इंक्लाइन नहीं हैं अमेरिका की तरफ या वेस्ट की तरफ। हम अपनी पॉलिसी में इंडिपेंडेंट है, और हम जैसा चाहें वैसा शेप करें, वैसी रिक्वायरमेंट हम इंटरनेशनल रिलेशंस अपने शेप आउट करें, ठीक। हम पे किसी पे प्रेशर नहीं है, और यही इंडिया को दिखाना है कि विद द क्या कहते हैं, इंडिया को बैलेंस करना है। जो प्रेशर यहाँ पर है वेस्ट और क्या कहते हैं अगेंस्ट वेस्ट कंट्रीज़ में, एंटी वेस्ट कंट्रीज़ में है, तो विदाउट मेकिंग एनी ऑफ द कंट्री टू एंग्री, ज़्यादा किसी को हम नाराज़ नहीं कर सकते, ना अमेरिका को, ना हम अमेरिका के जो एंटी एलाइज हैं उनको भी हम नाराज़ नहीं कर सकते। तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली प्ले करना है, और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली प्ले अभी तक किया है, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, जैसा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले 8-10 सालों में, या जो काम होता रहा है उसको बिल्डअप जो किया है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब इंडिया इस पोजीशन में आ चुका है कि वो इंडिपेंडेंटली या क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट होके या आज़ादी से अपनी पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। और फिर इंडिया को काफ़ी अच्छा प्ले करना है, देखिए। और आप देखेंगे तो इंडिया के पास अब मेंबरशिप आ चुकी है, तो जैसे मैंने बोला इंडिया अपना चाबहार पोर्ट के लिए पेश आउट कर सकता है इसके लिए ईरान से, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से जुड़ा है, वहाँ डील करने के लिए तो इंडिया आतंकवाद के मुद्दे को भी चेकआउट कर सकता है, उस पर रेस कर सकता है प्लेटफॉर्म। तो इंडिया के पास अच्छा एक 2023 में अच्छा एक फ्रेमवर्क है कि वो टॉपिक बेसिकली अच्छे चुन के, और कहते हैं कि इस जो मेंबरशिप जो मिली है इस बार की, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है फॉर इट्स ओन पर्पस, ठीक है, एंड ऑन दी होल फॉर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेन एम ऑफ द एससीओ, जैसे देखिए ये एससीओ का एम पढ़ लेते हैं हम लोग कि भाई देखिए सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो किस लिए होते हैं कि स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, गुड नेबरली रिलेशंस, कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बढ़े, अच्छे से जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं या जितनी भी कंट्रीज एससीओ में आती हैं इंडिया के नेबर, या अपने अपने जो नेबर्स हैं उनके अच्छे रिलेशंस हों। कैसे हों भाई? प्रमोटिंग कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स में कॉपरेशन हो, ठीक है, ट्रेड बढ़े, ठीक है, इकॉनमी बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़े, कल्चर एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर फील्ड्स। तो इस बार का आप देखेंगे तो हमारे जो पीएम जी गए थे इस मीटिंग में, उन्होंने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ये कहते हैं कि साइंस, इकॉनमी पे काफ़ी फोकस किया है, ठीक है। वो ट्रेड को इस बार उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है कि ट्रेड बढ़ना चाहिए, ट्रेड बढ़ेगा तो क्या कहते हैं कि रास्ते खुलेंगे और भी जो क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इकॉनमी रनअप होगा तो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छा है, और क्या कहते हैं कि हमको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस करना है। तो इंडिया के कुछ जो मेन एम रहने वाले हैं जिनको इंडिया फुलफिल करना चाहेगा इसके थ्रू, वो है उसका, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वो इंडिया को चाहिए, ठीक है। टेररिज्म के मुद्दे पे वो बात कर सकता है, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। और इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेके इंडिया ये दिखा सकता है कि हम वेस्ट के आदी नहीं, या अमेरिका के पास हम ज़्यादा नहीं गए हैं, और हमको जैसा ठीक लगता है हम वैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। हम किसी भी ग्रुप में, क्वाड में, या कहते हैं कि किसी भी अमेरिकन ग्रुप में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट हैं, क्योंकि जस्ट
हमारा पार्टिसिपेशन या हमारी रीच इंडिया की बढ़ रही है, उनकी इकोनॉमिक पावर और इंडिया की पावर को ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली इंडिया हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट धीमे धीमे बनता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी अच्छे से इसको टैकल आउट कर रही है और इंडिया के पास अच्छा मौका है 2023 में कि जो बाकी जो इसके मुद्दे हैं विद रिगार्ड्स टू दीज कंट्रीज और बायलैटरल रिलेशंस वो धीमे धीमे अच्छा इस माध्यम से कर सकता है, चाइना, रशिया और ईरान से भी, और आगे चल के बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अपने अच्छे रिलेशंस बना सकता है। तो ये रहा इसका फैक्चुअल पॉइंट ये, और ये रहा आपका कुछ बैकग्राउंड, और आगे इंडिया कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट विदाउट गेटिंग इन द आइज ऑफ एनी अदर कंट्रीज, और रिलेशन अच्छे से मीट आउट करके अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा कर सकता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।